नमस्ते श्रोताओं, अगर आज का वीडियो आपके दिल में उतर जाता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर दिल से उतर जाता है तो अगली बार से अनिरुद्ध तिवारी की एक भी वीडियो मत देखना। जय राम जी की। वो एक छोटा आदमी था जिसने एक बड़ा सपना सोचा था। सपना अपनी बेटी को डॉक्टर बनते देखना था। उसके पीछे वजह उसकी पत्नी थी जिसके इलाज के लिए पैसे न होने पे वो मर चुकी थी। वो सोचता न आए ऐसी किसी और पर परिस्थिति, करे बेटी आकाश तोड़ उन्नति। आज हाई स्कूल का रिजल्ट निकला और उसकी बेटी स्टेट टॉपर थी। इस बात पर खुश होकर उसने बेटी से कुछ मांगने के लिए कहा। लड़की खुशी से झूम उठी और उसने कहा, पापा वो ड्रेस ला दो जो मैंने आपको स्कूल जाते वक्त दिखाई थी, वो वही वाली जो 2000 की थी। वो बाप मुस्कुराया और हाँ तो कह गया, पर उसके पास 300 रुपये की कमी रह गई थी। पर कुछ भी करके अगले दिन उसने वह ड्रेस लाकर उसे दे डाली। उनके ही घर में एक बूढ़े चाचा भी रहते थे जिन्होंने पूछा, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तब उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये कुछ जमा किए थे और कुछ ब्लड डोनेशन करके मिल गए। ये भी वक्त बीत गया। अब लड़की का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाना था और उसके लिए 80,000 रुपये का भारी रकम भी लगवाना था। यूँ तो उसने वो भी रकम जमा करवा दी है, लेकिन अब भी चाचा का ताना आना बाकी था। पूछा चाचा ने, इतनी बड़ी भारी रकम तुझे कहाँ से मिल गई? कोई श्रीमान या श्रीमती मिल गई जिसने तेरी मदद कर दी? यजमान ने पकड़ा कान और कहा, कभी न आए ऐसी नौबत। देह त्याग दूंगा लेकिन फैलाऊंगा न कभी हाथ। खुद एक वक्त नहीं खाऊंगा लेकिन परिवार का पेट पालने वाला हूँ मैं निस्वार्थी बाप। तब उसने बताई अपनी पूरी बात कि पिछले बार जिसे मैं खून दे आया था उसका किडनी फेल था। आज मैं उसे अपनी किडनी ही बेच आया हूँ। चाचा भी दंग रह गए। देख ऐसे बाप को, दिया मुस्कुराकर एक प्रेम का सलाम। तू इंसान नहीं है, तू देव है महान। वक्त यूं ही बदल गया और आ गया वो पड़ाव जहाँ यजमान को मिलने वाला था अपने पूरे जिंदगी भर अपनी बेटी को पालने का इनाम। आज उनके घर शाम को उनकी लड़की नहीं आने वाली थी, बल्कि कॉलेज से उनके लिए डॉक्टर बेटी पधारने वाली थी। शाम के करीबन 6 बज गए थे और लड़की घर आ गई, लेकिन अपने पैरों पर खड़ी नहीं बल्कि स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। लाने वालों से बाप ने झुंझलाकर पूछा, ये यहाँ स्ट्रेचर पर लेटी क्यों पड़ी है? लाने वालों ने कहा, इसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बाप ये सब देखकर दंग रह गया। उसने फौरन अपनी लड़की को टटोलना शुरू किया। टटोलते वक्त उसे एक लेटर मिला। बाप को मानो वो लेटर पढ़कर अपने मेहनत का सारा फल मिल गया। वो उस लेटर को पढ़कर रोता रह गया। जन्म से ही मेरी किस्मत की नैया मानो भवसागर में अटकी पड़ी थी। पहले मेरी माँ मरी, फिर मेरे बाप ने कभी मुझे अच्छे से नहीं पाला। यूँ तो मैं स्टेट की टॉपर रही थी, पर कम ही जनों ने मुझे कांग्रेट्स बोला था। मेरे पापा पर शायद मुझे बोझ समझते थे, इसलिए मेरी ख्वाहिशों को कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते थे। यूँ तो कॉलेज में एक लड़का मिला था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया, मदद की, मेरी हर ख्वाहिशों को उड़ान दी। जब जान लिया कि मेरा बाप एक गरीब है तो मुझे भी वो ठुकरा गया। अब शायद मेरे पापा के कलेजे में ठंडक मिली होगी। पापा, आपने जितना भी मेरे लिए फ़र्ज़ अदा किया है उसके लिए धन्यवाद, और मैं जितने भी दिन आपके लिए बोझ बनी रही उसके लिए तहे दिल से सॉरी। वो अपना माथा पीटता रह गया, रोता रह गया, कहता रह गया, मैंने कब कहा तुझे कि तू मेरे लिए बोझ है? मेरी गलती यही थी क्या कि मैं तेरे लिए जता कर मदद नहीं करता था? मैं तेरे लिए चुपचाप मदद करता था? क्या यही मेरी गलती थी? इसी यजमान की तरह ही दुनिया में कितने ऐसे बाप हैं जो बिना जताए अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन अंत में क्या मिलता है उनको? घंटा। अगर किसी दोस्त यार के साथ आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो आप उसके पीछे नाक रगड़ लेते हो सॉरी बोलने के लिए, एक फेक सॉरी के लिए। और यहाँ आपके पापा के साथ कुछ गलती हो जाता है, आप उनसे कुछ गलत बात कर लेते हो, उसके लिए एक सही सॉरी बोलने में भी आपको शर्म आती है, जीभ लड़खड़ाती है। ग्रेट सर जी। जो विदेश जाते हैं वो माँ बाप को यहीं छोड़ जाते हैं और कभी आते नहीं, और जो रिटर्न आते हैं उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने आने को बड़ा काम समझकर वो भी जताते हैं।
मेरे ख्याल से लगता नहीं कि आपके पापा ने कभी आपको कोई अच्छा गिफ्ट देते टाइम पे ऐसा जताया हो कि मैं तेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट लाया हूँ। कभी नहीं किया होगा। कुछ लोगों को तो मैंने सामने से ही देखा है जिनके पापाओं ने इतना सेक्रीफाइस किया, इतने सेक्रीफाइसेस करके पाला, उनको इतने सारे अच्छे अच्छे सुविधा दिए, फिर भी उनके कान यही बात के लिए तरसे हैं कि उनके बेटे बड़े होकर कहते हैं तुम किसके रोटी पे पल रहे हो, किसका खाते हो, क्या किया तुमने मेरे लिए, और ये कहकर दुत्कारते हैं। ग्रेट सर जी, सही काम कर रहे हो आप। लोग जब मदर्स डे हो तो माँ का फ़ोटो लेकर बाप को क्रॉप कर देते हैं, और जब फादर्स डे हो तो माँ का फ़ोटो क्रॉप कर देते हैं। ग्रेट सर जी। और साथ में रुको साथ में लिखते भी है माई सुपर डैड, आई लव यू माई डैड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, क्या क्या लाइन्स मारते हैं। और इंटरनेट पे कोई शायरियाँ जो लुढ़की पड़ी होंगी उनको भी उठाकर छाप डालते हैं। शर्म करो, जिनको पप्पा है वो केयर कर ही नहीं रहे हैं। बाबा क्या कहूँ, वो 2 कौड़ी की शायरियाँ जो इंटरनेट से उठाई हैं, वो स्टोरीज़ अपने स्टेटस अपने पोस्ट में डालना, ये फादर्स डे है और जिनके पापा नहीं हैं उन पे क्या बीत रही है आपको नहीं मालूम है। केयर करो अपने पापा का, क्योंकि एक बार इंसान आता है और चला जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आता। प्लीज़ 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 स्टॉप दिस नॉनसेंस डैश। ये बातें अगर दिल से उतर गई होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ अगले बार से वीडियो मत देखना और ये फैशन कंटिन्यू रखें, और जिनके दिल में ये बातें घुस गई होंगी तो प्लीज़ स्टॉप दिस। जय राम। अगला वीडियो अगले हफ्ते के कुछ बीच में आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।